नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल में हूँ। ये मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर यूजी की 100 सीट्स हैं और पीजी की 188 सीट्स हैं। इस कॉलेज का मैं एमबीएस आपको दिखा रही हूँ। यहाँ का प्रीमाइसेस आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में, क्या रैंकिंग होती है, क्या कट ऑफ होता है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, जो यहाँ की सीनियर फैकल्टी है और आरएमएल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर अजय शुक्ला से और हम बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में। डॉक्टर अजय शुक्ला, फर्स्ट ईयर बैच शुरू हो चुका है आरएमएल में। ये बताइए कि यहाँ पर यूजी की कितनी सीट्स हैं और क्यों, इसकी क्या रैंकिंग है ऑल इंडिया लेवल पे? यूजी की सीट्स लगभग 100 सीट्स हैं एवरी ईयर एंड हम लोग बढ़ाएंगे इसको, मतलब बढ़ाने का प्रपोज़ल है कि कुछ दिन में 150 सीट्स हो जाएंगी एवरी ईयर। तो अभी तो 100 हैं जी। सर, ये जो इंस्टीट्यूट है क्यों, मतलब इसकी क्या रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में, और जैसे जो नीट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका प्रेफरेंस क्यों इस कॉलेज के लिए रहता है? वेल, जो लास्ट ईयर का डेटा है 2021 का, तो उसमें नीट में यूजी में रैंकिंग आरएमएल की 6-7 पोजीशन पे थी ओवरऑल पूरे कंट्री में जी। ओके, तो सर यही मैं जानना चाह रही हूँ कि जो आरएमएल है, अब इसका नाम बदल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया है। तो ये जो टॉप 10 रैंकिंग में आता है, क्या खास बात है जो इसको ये मतलब इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज बनाता है? वेल, बहुत फैक्टर्स हैं। मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। एंड दिल्ली में है। यहाँ पे पेशेंट्स का एक्सपोजर बहुत अच्छा है बिकॉज़ बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। दिल्ली के तो हैं ही, वहाँ आसपास यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इनफैक्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, हमारे तो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। ऐसे बहुत वैरायटी मिलती है, खूब पेशेंट्स होते हैं। फैकल्टी बहुत अच्छी है क्योंकि वो सारा यूपीएससी के थ्रू जो है सबका सिलेक्शन होता है, तो फैकल्टी हाई क्लास की होती है एंड सारे डेडिकेटेड फैकल्टी है हमारे यहाँ। सो अच्छा है। सर, मैं ज़रूर आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगी, लेकिन फ़िलहाल नीट एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा एक उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि कितनी, जैसे ये कॉलेज है, क्या यहाँ का एम्बियंस है, क्या फैकल्टी का स्टैंडर्ड। सर, जो एमबीए फर्स्ट ईयर की तो आपने बताया कि 100 सीट्स हैं, पीजी में कितनी सीट्स हैं, और जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स का क्या कट ऑफ रहता है, मतलब एक प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट की। नीट जो 720 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें कितने मार्क्स वाले बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको आरएमएल में एडमिशन मिल जाए? अब जो है एग्जैक्ट मेरे को डेटा नहीं होगा मेरे पास, बट जैसे 680 ऑल इंडिया रैंक वाले और 650 के आसपास जो स्टेट कोटा वाले जो बच्चे हैं उनकी रैंक रहती है। बट सर, आप कितने वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपने कहाँ से एमबीबीएस किया? मैंने एमबीबीएस कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। जीएसपी मेडिकल कॉलेज से? हाँ, जीएसपी मेडिकल कॉलेज कानपुर से, और फिर उसके बाद मैंने एमएसबी वहीं से किया था, कानपुर मेडिकल कॉलेज से, जीएसपीएम से। और फिर उसके बाद मैं 93 से आरएमएल में हूँ। मैंने यहाँ एज ए सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन किया था एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ पे परमानेंट पोस्ट पे हूँ। तो लगातार बीच में बस सफदरजंग गया था 2 साल के लिए, अदरवाइज 93 से मैं आरएमएल में ही हूँ बराबर। सर, अगर हम, जैसे आपने कहा कि ये जो आरएमएल है टॉप 10 मेडिकल कॉलेज इंडिया में आता है, सर मैं चाहूँगी हम 2-3 नामों पे डिस्कस कर लें कि जैसे कि फर्स्ट रैंक पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी एम्स आता है, और क्या सेकंड थर्ड नंबर पे और कौन से कॉलेजेस हैं? सेकंड पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, थर्ड पे सफदरजंग है। तो ऐसे ही टॉप में जो है दिल्ली के ही अधिकतर हॉस्पिटल्स हैं, जीटीबी है और
आपका लेडी जिपमर है, हार्डिंग, लेडी हार्डिंग, हाँ जिपमर है। जिपमर भी है पौंडीचेरी का, ये भी टॉप लेडी हार्डिंग है। 6-7 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, तो ये सब है। सर आप यहाँ पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड हैं और डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं और फैकल्टी भी हैं। सर ये जो मेडिकल की जर्नी है, तमाम सारे स्टूडेंट्स जो एक देश में लाखों स्टूडेंट्स, करीब 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स सर हर साल मेडिकल ये नीट का एग्ज़ाम देखते हैं। सर ये जो मेडिकल की पढ़ाई है, मतलब कैसे सिर्फ एक डिग्री है या आप अपने एक्सपीरियंस से, आपको 30 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर दिन कुछ सीखते हैं, ये मेडिकल जर्नी सिर्फ एक डिग्री लेना है या ये एक लंबी जर्नी है? कैसे देखते हैं इस प्रोफेशन को आप? नहीं, तो ये तो बहुत लंबी जर्नी है, मतलब MBBS और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, आजकल तो बहुत सब्जेक्ट्स में अब सुपर स्पेशलिटी भी है, MCH और DM भी होता है, कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें PhD वगैरह। तो दिन पर दिन जो पढ़ाई के स्टेप्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो बट ये आपका एक बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी फिर जो लर्निंग है, जो असली है, वो जब आप पेशेंट के इंटरेक्शन में आते हैं, तो पेशेंट्स को आप देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स, और जो है उन पे ट्रीटमेंट कैरी आउट करते हैं, उनका रिस्पांस देखते हैं कि वो कैसे ठीक हुए। तो फिर आपकी लर्निंग तो इट इज़ प्रोग्रेसिव। आपको, क्योंकि साइंस इज़ एन एवर चेंजिंग सब्जेक्ट, तो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो नए डेवलपमेंट्स आते हैं, तो यू हैव टू बी मतलब ऑलवेज इन टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। और आप देखेंगे, मैं अभी भी कुछ पेशेंट्स तो ऐसे अभी रिसेंटली देखें जो मैंने पहले नहीं देखे कभी। तो ये इस फील्ड की ये खासियत है कि चैलेंजेस नए आते रहेंगे, नया टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, नए मेथड्स आएंगे ट्रीटमेंट के। जो जब हमने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और जो आज जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अधिकतर हमारे टाइम पे तो पेशेंट अधिकतर होते थे, उन फ्रैक्चर है तो वार्ड में वो ईंटें लटका के 6-6 हफ्ते, 2-2 महीने, 3-3 महीने डाल देते थे। बहुत पेशेंट्स हैं बड़ी बड़ी प्लास्टर की जैकेट पहना के बेचारे बेड रेस्ट पे डाल देते थे। अब तो फटाफट ऑपरेट करके और आदमी को नेक्स्ट डे खड़ा कर दिया, चला दिया। सो आई मीन बहुत एडवांसमेंट्स होते हैं। सो अगर आप बराबर टच में हैं तो आप वो अपने पेशेंट्स को वो ऑप्शन दे पाएंगे। सो देयरफॉर दिस इज़ अ सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस ऐसी फील्ड है जो आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है, ज़िंदगी भर एडवांसेस जो है वो जानने हैं। सर आपने, जैसे आपने कहा कि 30 साल का आपका करियर हो गया, जब आपने GSVM में आप MBBS फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हुए, आपने उस समय क्या एग्ज़ाम था, कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया था? उस समय तो हमने जो प्रोविंशियल मेडिकल CPMT। हाँ, CPMT होता था, वो दिया था। सर एक बात पूछूंगी आपके अपने एक्सपीरियंस से। सर जो आजकल जो नीट का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस होता है, बहुत टफ होता है। क्या वो जो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का प्रेशर था, क्या उन दिनों भी वैसे ही प्रेशर रहता था, और आप कैसे उस प्रेशर को डील करते? या होता ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको ड्रीम दिया कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है? नहीं यार, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट मैं तो पहले इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा। और मैं तो मैंने IIT में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। अच्छा। बट मेरे को IIT खड़गपुर मिला था। अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हम IIT खड़गपुर नहीं जाएंगे, आप हमें IIT कानपुर दे दो या IIT दिल्ली दे दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा होमसिक टाइप का था। आप लखनऊ के रहने वाले थे? अच्छा। या तो हमारे पेरेंट्स रिलेशंस सब पास में ही रहते थे, तो मैं कहा मैं इतनी दूर नहीं जाने वाला। तो उन्होंने कहा सॉरी हम सेंटर नहीं चेंज कर सकते। तो फिर मैंने कहा, तो फिर हमने फील्ड चेंज कर दी। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आपका IIT में सिलेक्शन तब तो, लेकिन सर आपका मैथ रहा होगा, फिर बायो में कैसे आ गया? हमने दोनों लिया था, मैथ्स अच्छा। और बायो दोनों था। इंटरमीडिएट में हमारे दोनों ही सब्जेक्ट्स थे। तो
फिर जब सर आपने आईआईटी छोड़ के फिर आपने सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया हाँ, फ्रॉम सीपीएमटी 1 साल बाद सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया और क्लियर कर लिया और पास? क्लियर कर लिया। अच्छा। जी। तो इसका मतलब सर ये सुनने से तो यही लगता है कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे होंगे, क्योंकि सर उसमें जेई क्लियर करने में, यानी आईआईटी मिलने में तो स्टूडेंट्स को अरे इतनी मेहनत और मतलब क्या कोचिंग भी चाहिए, इतना प्रेशर, पेरेंट्स भी लगे रहते हैं। तो आपने बताइए आईआईटी छोड़ के आप मेडिकल कॉलेज में आ गए, तो क्या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं? नहीं, बस ठीक थे। ठीक थे, पढ़ाई में ठीक थे। तो ये तो क्या आपको भी कोचिंग वगैरह पढ़नी पड़ती थी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, तो बस ऊपर वाले की थोड़ी कृपा थी। तो हालांकि सारे बच्चे उस समय पे ज्वाइन करते थे, मेजॉरिटी करते थे, बट मैंने नहीं किया था। सर बस मैं आपको चलते थे आपसे पूछना चाहती हूँ सर, जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, सपना देखते हैं, देखिए आपकी स्टोरी वाकई बहुत मोटिवेशनल है। मुझे भी नहीं पता था कि आप आईआईटी छोड़ के मेडिकल फील्ड में आए, लेकिन इसका मतलब सर ये लगता है कि जो स्टूडेंट कुछ करना चाहता है, आप मैथ में अच्छे हैं, आपने वो एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई किया, सर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है क्या इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आप इस फील्ड में आए, या उस प्रेशर को लेके जीना कि नहीं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना? सर 2-3 बार ऐसे हो गया कि स्टूडेंट को नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दे आर वेरी डिप्रेस्ड। ऐसा ना, आपको अपना, मेरे ख्याल से आज की डेट में एप्टीट्यूड देखना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा है लोगों को, पेशेंट्स को ट्रीट करने की, लोगों को ठीक करने की। अगर वो इच्छा आपके अंदर ट्रबल है तो फिर तो मेडिसिन आपके लिए है। बट साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई इसमें जर्नी लंबी है, और ये नहीं है कि केवल एमबीबीएस और पीजी से ख़त्म हो जाती है, बल्कि उसके बाद शुरू होती है। तो आपको लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ना है, डेडिकेशन होना चाहिए, टाइम आपको इसके लिए निकालना चाहिए, बराबर पढ़ने के लिए, लेटेस्ट एडवांसेस जाने के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, और काफ़ी चैलेंजेस रास्ते में आते हैं, और एक अलग खुशी मिलती है जब आप किसी को ठीक करते हैं और उसको ठीक करके वापस भेजते हैं, चला के वापस भेजते हैं। जैसे हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, तो हमारा पेशेंट चल के आता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और पेशेंट भी बहुत खुश। तो आप तो बेसिकली नी ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट हैं, वैसे तो सभी तरह की सर्जरी करते हैं? जी हाँ, तो मैं नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट्स बहुत करता हूँ, और भी सर्जरीज हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि जो हाई रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनको तो यहाँ एडमिशन मिल गया, सर जो मतलब मैं ऐसे पर्सनल आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ सर, ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर 2 साल हो गए और नहीं नीट में सिलेक्शन हो पा रहा है, आपको क्या लगता है कि और अदर ब्रांचेस मेडिकल की उसमें जाना चाहिए उनको? आजकल बहुत ब्रांचेस हैं जो कि प्रॉमिसिंग हैं, जैसे जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पीच थेरेपी है, तो उसका बहुत स्कोप है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि डेली उभर के आती हैं, जिसमें कि लोग कम हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। तो वो मतलब आपको वही है ना, थोड़ा देखना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, कहाँ पे जो है, बिकॉज बहुत लोग जैसे हैं ना वो एमबीबीएस ही चाहते हैं। हाँ वो, क्योंकि सर ये कि सर हमारी सोसाइटी में हमारे साथ सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि अगर आप एमबीबीएस करते तो ही आपको माना जाए कि आप एक अच्छे मेडिकल फील्ड में कुछ कर रहे हैं, बाकी अदर फील्ड्स को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इनफैक्ट जो है फिर आप जिधर कम लोग हैं, प्रेशर भी कम है, कंपटीशन भी कम है, डिमांड भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मतलब लाइफ थोड़ा इजी भी है। तो आपको मतलब थोड़ा इसका एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एंड जो है आप अगर नहीं होता है एमबीबीएस में, तो आप देखिए कि आपको नंबर 2 ऑप्शन क्या मिल रहा है, और हो सकता है वो ऑप्शन बाद में आपको लगे कि हाँ एमबीबीएस से तो यही बेटर था।
सर ये जैसे हम ये आप इस कैंपस में बैठे हुए हैं, तो सर जैसे आपने तो GSVM में से MBBS किया, आपने वो भी कैंपस देखा, तो ये जो कॉलेज है इसका यही मतलब एक बिल्डिंग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि और कितना बड़ा यहाँ पे एक्सपोजर है? RML में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए समय मिलता है, और क्या है इस कॉलेज के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? कब से ये अटल बिहारी वाजपेयी जो इसका नाम बदला है, कब से बदला है? तो इसका नाम तो अभी रिसेंटली बदला है, मतलब 3 साल हो गए करीब हैं, हुआ। है ना। तो पहले ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से, ये तो बहुत पुराना है, 1932 में स्टार्ट हुआ था हॉस्पिटल। तब तो केवल 54 बेड्स थे, अब तो ये ऑलमोस्ट 1600 बेड्स हो गए। अच्छा, 1600 बेड का हॉस्पिटल है। तो अच्छा, ये फिर ये और तमाम सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पर? बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे PG में इधर अराउंड 188 सीट्स हैं। हमारे सुपर स्पेशलिटी भी होती हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, तो उसमें लगभग 29 सीट्स उसमें भी हैं। सो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, काफ़ी ब्रांचेस हैं। हमारा रीनल ट्रांसप्लांट भी होता है, बाईपास भी होता है। तो RML का सर अपना नर्सिंग कॉलेज भी है? हाँ, RML का अपना नर्सिंग कॉलेज भी है। अच्छा, ओके। बस सर जिन स्टूडेंट्स का इस साल नीट में नहीं हो पाया, डिप्रेस है, उनको कोई आप एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि कोई इसमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इतने ऑप्शंस हैं आजकल, मतलब मेडिकल को छोड़ के इतने ऑप्शंस हैं। या फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करें? जो इसी में जाना चाहता है वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करे, बट बहुत हैं जो कि अगर आप थोड़ा हट के देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसा निराश होने की ज़रूरत नहीं। और बहुत दफ़े तो जो ये सब पढ़ते हैं उनसे जो नहीं घुसते हैं मेडिकल में, हम लोग तो कहते हैं आप जैसे है ना, आप ट्रेन चलती है तो जो है ना, कई लोग पहले ही स्टॉप पे उतर जाते हैं, तो कुछ लोग नहीं उतर पाते हैं तो वो फिर आगे जाते हैं, तो हो सकता है वो बेटर स्टॉप निकले। हाँ बिल्कुल, है ना। तो मतलब इसलिए कभी लाइफ में तो निराश होने ही नहीं चाहिए। और नहीं सर, मुझे तो लग रहा है आपसे बात करके कि जैसे आपने कहा कि ये बड़ी बहुत स्टूडेंट को ये बात बहुत मतलब चौंकाएगी भी और अच्छी भी लगेगी कि एक स्टूडेंट मतलब मैथ लेता है और IIT में इजीली सिलेक्शन हो जाता है, कहता है भाई खड़गपुर नहीं जाना, मुझे तो कानपुर पे ही पढ़ना है। फिर हुआ कि यहाँ नहीं मिल रहा, चलो मेडिकल का एग्ज़ाम देते, उसमें भी हो जाता है। इससे तो सर एक बात ये भी लगती है कि अगर स्टूडेंट खुद पढ़ने में होशियार है तो उसका खुद सिलेक्शन हो जाएगा। जो बहुत सारे सर नहीं पुशअप्स आते हैं कि आप कोचिंग का भी सपोर्ट दे रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो शायद ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं वो इतने मीनिंगफुल नहीं जितना कि स्टूडेंट का अपना इंस्टिंक्ट। हाँ नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज़ आपने अगर अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ा समझा, एक होता है कि आपने रट्टा मारा है, तो वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में उतनी हेल्प नहीं करता है। कुछ ही चीज़ें हैं जहाँ पे आपको रट्टा मारने की ज़रूरत होती है, बट मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर से फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इनमें तो आपको समझना पड़ता है। आपने अच्छे से समझा है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जवाब दे लोगे। थोड़ा बहुत हाँ, बॉटनी, ज़ूलॉजी जो बायोलॉजी है उसमें थोड़ा कहीं कहीं रट्टा मारना पड़ता है, बट ये बाकी चीज़ों में तो, बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपको रट्टा नहीं है। आपने सर 30 साल पहले CPMT क्लियर किया था, तो उस दौरान आपको इस तरह रटना पड़ता था कि कुछ ना समझ आता? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रटता था। मेरे को रटना नहीं पसंद थोड़ा था। शेयर कर दी। मैं तो बस जो पढ़ता था अच्छे से समझता था और बस समझते थे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता था सब्जेक्ट की, और कॉन्सेप्ट्स जो प्रिंसिपल्स। मतलब पढ़ाकू टाइप के स्टूडेंट दिन भर पढ़ते रहते थे या थोड़ी देर सेलेक्टिव टाइम? मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था। अब आप मेरे साथ देख सकते हैं इस कॉलेज का
एम्बियंस पीछे आप देख सकते हैं। सर इस कॉलेज के बारे में बताइए, जैसे आपने कहा कि है तो बहुत आरएमएल बहुत पुराना है, लेकिन रिसेंटली इसका नाम बदला गया। और ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस कॉलेज की बिल्डिंग दिखाएं, फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पे पढ़ना एक तो बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर फ़ीस के लिहाज से देखें, तमाम सुविधाओं के से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वाकई अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं डेफिनेटली आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। और क्या क्या सुविधाएँ हैं, आप मेरे पीछे एम्बियंस देख सकते हैं। ये कॉलेज की बिल्डिंग है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस समय है। मेरे साथ डॉक्टर अजय शुक्ला है, जिनसे मैं डिस्कस कर रही हूँ इस कॉलेज के बारे में। और अभी हम इमारत बता रहे हैं। सर यानी यहाँ पर क्या क्या लाइब्रेरी है और इतना बड़ा हॉस्पिटल 700 बेड का। सर कुछ कॉलेज के बारे में बताइए। कॉलेज तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जैसे मैंने बताया काफ़ी पुराना है ना। हमारा ज़रूर मेडिकल क्योंकि एमबीबीएस अभी स्टार्ट हुआ है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है। तो अभी मतलब पढ़ाने लायक तो है, बट मेडिकल कॉलेज की पूरी एक नई बिल्डिंग बन रही है। एक अच्छा, इस कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है? हाँ। कहाँ पे बन रही है सर? वो ये जो शंकर रोड है सामने, उसके ऑपोजिट साइड पे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे लैंड है तो उसमें बनेगी। एंड जो है अभी ये है कि लेक्चर थिएटर्स और डिसेक्शन हॉल जो है, जिसमें लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हैं। अच्छा। ये हाँ, ताकि पढ़ाई सफ़र हो। और एक मतलब हॉस्टल भी है जिसमें 32 रूम्स और 4 डॉर्मेट्रीज़ हैं। बट एक नया हॉस्टल बन रहा है जो कि काफ़ी बड़ा, जिसमें काफ़ी बच्चे आ सकते हैं। बट ये सब चीज़ें डेवलप हो रही तो सर जो पुराना हॉस्टल है वो इसी प्रीमाइसेस में कहीं और है? नहीं, वो पास में ही है। पास में ही है? जी। अच्छा। सर दूसरा, अब बड़ी क्यूरियोसिटी स्टूडेंट की रहती है फ़ीस के बारे में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आप जानते हैं फ़ीस कितनी हाई होती है। आरएमएल में यूजी की जैसे आपने बताया 100 सीट्स है, कितनी फ़ीस कितनी है यहाँ की? यहाँ पे साल की 31,000 रुपीज़। 31,000। देखिए 31,000 सर फीस कुछ भी नहीं है। तमाम सारे छोटे मोटे कोर्सेज लोग करने जाते हैं वहाँ की, तो एनुअल फ़ीस आरएमएल में सिर्फ 31,000 है? जी बिल्कुल। तो सर जब यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप देखते हैं हर तबके का स्टूडेंट आता है। ये सर एक बड़ी बात है कि बस आपको मेहनत करनी, नीट में अच्छे एग्ज़ाम लाने, और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से या किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो 31,000, इसके अलावा हॉस्टल वगैरह के अदर चार्जेस रहते हैं? हाँ, वो भी तो नॉमिनली वो जो लेते होंगे, हाँ, तो नॉमिनल होंगे। अच्छा सर, बस लास्ट में पूछूंगी सर, आप लखनऊ को बिलोंग करते हैं, कानपुर जीएसवीएम से आपने एमबीबीएस किया, इस कॉलेज में इतने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है कि बहुत कुछ अचीव किया? क्या फीलिंग होती है? तो अच्छा लगता है कि मतलब काफ़ी यहाँ मतलब पेशेंट्स भी काफ़ी देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है काफ़ी। साथ में पढ़ाई, पीजी स्टूडेंट्स हमारे साल में 10 पीजी स्टूडेंट्स हैं ऑर्थोपेडिक्स में, एवरी ईयर आते हैं, तो उनको पढ़ाना ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। अब एमबीबीएस के बाद शुरू हो गए तो इनकी भी पढ़ाई शुरू हो गई है, तो इनकी भी पढ़ाई है। एंड ऐसे बहुत मतलब रिसर्च भी होता है, तो मतलब पूरा एक मतलब जो भी आप कहें पूरा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सारे उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उससे मतलब तो अच्छा लगता है। यस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अजय शुक्ला, जिन्होंने आरएमएल मेडिकल कॉलेज के बारे में हमें बताया। ये टॉप 10 जो देश के कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज, उसमें ये आता है। इसकी 7th रैंक है। क्या कट ऑफ है इसके बारे में आपने यहाँ बताया उन्होंने। ऑल इंडिया जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा स्टेट रैंक भी होती है। तो ये जो कट ऑफ है, आप मान के चलिए कि 650 अबव वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाता है। यूजी की बात करें तो यहाँ पर 100 सीट्स हैं, और पीजी की बात करें तो 188 सीट्स यहाँ पर हैं।
हैं, तमाम सारी सुविधाएं। और जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि अब इस कॉलेज का नई बिल्डिंग भी बन रही है, नया हॉस्टल ही बन रहा है, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं। और अगर फ़ी की बात करें तो उसे एनुअल फ़ीस यहाँ पर सिर्फ 31,000 है। तो आप देख सकते हैं, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करें तो यहाँ की फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है। और ये कोई मायने नहीं रखता आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप नीट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको डेफिनेटली RML में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर इस मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद बीना।